इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि उद्यान विभाग की तरफ से किसानों के लिए 2022-23 सीजन में कौन कौन सी योजनाएं लाई गई हैं। तो सबसे पहली जो योजना है वो है विभागीय सघन फलोद्यान आम, मतलब जो ग्राफ्टेड आम है, कलमी आम जिसे बोलते हैं, वो किसानों को उद्यान विभाग की तरफ से मिलेगा। और दूसरा है धान के बदले अन्य उद्यान की फसल रोपण। तीसरा है लीची क्षेत्र विस्तार। इसी तरह मैं इसको पढ़ते जाता हूँ। कटहल क्षेत्र विस्तार, पपीता क्षेत्र विस्तार। यहाँ क्षेत्र विस्तार कहने का मतलब है कि जो लघु सीमांत कृषक हैं उन्हें भी उनकी उनके रकबा के हिसाब से आदान सामग्री मिलेगा, और जो बड़े किसान हैं उन्हें भी उनके रकबा के अनुसार आदान सामग्री मिलेगा। जैसे लघु किसान हैं, 1 एकड़ में लगाना है तो उन्हें 1 एकड़ में भी पपीता क्षेत्र विस्तार मिलेगा, और वहीं बड़े किसान हैं और वो 10 एकड़ में लगाना चाहते हैं तो उन्हें 10 एकड़ में भी पपीता का पौधा मिलेगा। इसी तरह अगला है लीची रख रखाव द्वितीय वर्ष, लीची रख रखाव तृतीय वर्ष। यहाँ पर रख रखाव कहने का अर्थ है कि जिन किसानों को पहले लीची के पौधे मिल चुके हैं और उनके यहाँ जितने लीची अभी जीवित हैं, इस नए सीजन में उनके रख रखाव के लिए विभाग की तरफ से सरकारी फंड से पैसे मिलते हैं, जो कि डीबीटी के माध्यम से होता है। अगला है, यहाँ पे एक बात और बताऊं कि जो आदान सामग्री है वो हर ज़िले के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे छत्तीसगढ़ के नॉर्थ साइड में चलता है लीची, वहीं जो रायपुर वाला एरिया है वहाँ चलता है चीकू और कटहल और काजू। इस तरह से क्लाइमेट के हिसाब से वहाँ का जो आदान सामग्री है वो बदल सकता है। अगला देखते हैं प्याज क्षेत्र विस्तार, आलू क्षेत्र विस्तार, टमाटर क्षेत्र विस्तार, मिर्च क्षेत्र विस्तार, हल्दी क्षेत्र विस्तार। ये जो प्याज क्षेत्र विस्तार और हल्दी क्षेत्र विस्तार हैं, यहाँ सिर्फ आलू को छोड़कर जो सभी आदान सामग्री हैं वो मानसून के टाइम में, मतलब जब बरसात शुरू होता है उस समय ये सारे आदान सामग्री किसानों को बांटे जाते हैं विभाग की ओर से। वहीं जो आलू क्षेत्र विस्तार है, इस योजना को जब आलू का सीजन आता है उस समय अक्टूबर नवंबर में दिया जाता है। यहाँ पर किसान की पात्रता वही होती है लघु या सीमांत कृषक और दीर्घ कृषक। लघु और सीमांत कृषक में अनुदान की राशि है वो 70% रहती है, और जो दीर्घ कृषक हैं उनके लिए अनुदान की राशि है 50%। अगला देखते हैं पुराने बगीचों का जीर्णोद्धार, पुष्प क्षेत्र विस्तार। इसमें गेंदा फूल है। टपक सिंचाई, प्लास्टिक मल्चिंग, डबरी निर्माण, शेड नेट। यहाँ 15 से 18 तक जो योजना है वो बड़ी योजनाएं हैं। इनके लिए जो छोटी योजनाएं जो हैं, जैसे कि आलू क्षेत्र विस्तार, टमाटर क्षेत्र विस्तार, इनके लिए, और ये टपक सिंचाई, प्लास्टिक मल्चिंग, डबरी निर्माण और शेड नेट, इस योजना के लिए जो एप्लीकेशन का प्रोसीजर होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि छोटी योजनाओं के लिए एप्लीकेशन का प्रोसीजर आसान होता है। इसमें सिर्फ कि एक किसान को अपना ज़मीन का रिकॉर्ड, अपना पहचान पत्र से आधार कार्ड, बैंक डिटेल और एक फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो उद्यान विभाग में जमा करना है। और वहीं बड़ी योजना के लिए जैसे शेड नेट, अगर शेड नेट निर्माण कराना है तो किसानों को पहले विभाग में जाकर उद्यानिकी अधिकारी से बात करना है, और उसके बाद एक पंचायत प्रस्ताव लेना है, जो कि सामान्य सभा में ग्रामीण वहाँ उपस्थित होते हैं, और सरपंच, पंच और ग्राम से सचिव, उनके
उनकी उपस्थिति में पंचायत प्रस्ताव मिलता है और उसके बाद इस योजना के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। और इसी तरह की बड़ी योजनाओं में हैं पावर वीडर, पावर स्प्रेयर, पल्वराइजर। यहाँ पर जो शेड नेट है वो अधिकतर वाइट शेड नेट मिलता है और प्लास्टिक मल्चिंग में ब्लैक कलर का मल्च आता है, प्लास्टिक मल्च आता है। और टपक सिंचाई तो सभी जानते हैं। तो ये सभी बड़ी योजनाएं हैं और इसका प्रोसीजर मैं बता ही चुका हूँ। और अगला है राज्य के अंदर 3 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण। जैसे अभी बिलासपुर में किसान मेला हुआ, ये वही था। इसके बाद है राज्य के बाहर 3 दिवसीय कृषक भ्रमण। इस योजना के अंतर्गत किसानों को हमारे छत्तीसगढ़ के बाहर ले जाकर वहाँ पर भ्रमण कराया जाता है और कृषक ट्रेनिंग कराया जाता है। तो ये जो सारी योजनाएं हैं। और अगला है ये जो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट योजना है और एक पैक हाउस स्कीम। इसमें क्या होता है, किसान का जो फार्म है, जो वेजिटेबल फार्म है या फिर फ्रूट्स वाला, वहाँ क्या होता है, एक पक्का भवन का निर्माण होता है और उसमें हार्वेस्टिंग के पश्चात किसान अपना प्रोडक्ट को पैक हाउस में रखता है। तो इसके भी एप्लीकेशन का प्रोसीजर ये जो बड़ी योजनाएं हैं उनके समान ही होता है। तो ये 1 से लेके 24 तक की योजनाएं हैं जो कि 2022-23 सीजन के लिए उद्यान विभाग की ओर से छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए है। और इसका लाभ लेने के लिए, क्योंकि ये सभी योजनाएं अभी आ चुकी हैं कहने का मतलब ये किसानों का चयन किया जा रहा है। तो अगर जिन किसानों को इसके बारे में पता नहीं है, वे उद्यान विभाग में जाकर इन सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन या पंजीयन वहाँ पर करा सकते हैं। पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि वे जो ज़रूरी कागजात हैं वे लेना न भूलें और समय समय पर उद्यानिकी अधिकारी से संपर्क करते रहें। इन योजनाओं के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं वेबसाइट के माध्यम से, या फिर मेरा जो नंबर रहता है कहीं ना कहीं यूट्यूब में दिया हुआ रहता है, वहाँ से भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं और वेबसाइट पर जाके मुझे ईमेल से कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।